अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये है फ्राइडे का दिन और जुमा बाद का टाइम है। यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी और लंच में आज बन रहे हैं कबाब और बड़े बड़े शेफ हमारे यहाँ पर आए हैं कबाब बनाने के लिए। और ये जो मील होगा ना, ये हमारा लास्ट मील होगा मालेगांव में। और अभी मीठे में आया हुआ है मीठा समोसा। ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मालेगांव में ही मिलता है। अगर आपके यहाँ भी मिलता है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और लंच के बाद कुछ देर हमने रेस्ट किया और अब हमारी हो रही है तैयारी निकलने की और हम जाएंगे नासिक। नासिक में हम पहुंचेंगे आज शाम तक का और हस्बैंड भी आएंगे नासिक में हमें लेने के लिए। बस एक दिन हम रुकेंगे सैटरडे का, उसके बाद संडे मॉर्निंग हम वापस से निकल जाएंगे मुंबई के लिए, क्योंकि हमारी फ्लाइट है रिटर्न दुबई के लिए। तो यहाँ नासिक हम पहुंच गए हैं, बट मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि एक ही दिन का टाइम था और हम जो है वो अपनी ननद के यहाँ रुके हुए थे। एक और ननद आई थी मिलने के लिए, तो सबके साथ टाइम गुजर गया, मैंने कुछ शूट नहीं किया। और ये सैटरडे नाइट हो गई है। बस यहाँ पर जो हमारी लास्ट की जो पैकिंग है ना, मतलब कुछ फाइनल कुछ अरेंजमेंट करना होता है, बस वो चल रहा है। पैकिंग के ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है वो एंड स्क्रीन पर भी आपको मिलेगा, तो प्लीज़ उसे ज़रूर से चेक कीजिएगा। मैंने बहुत सारे टिप्स जो है वो उसके अंदर आपको दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी पैकिंग जो है वो डन हो गई और अब सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ कसारा घाट पर। हम हमेशा देखते थे यहाँ पर जो है ना बैठे रहते हैं, भुट्टे जो है वो भूनकर आपको फ्रेश फ्रेश देते हैं। तो इस बार पता नहीं क्यों हस्बैंड का भी अचानक से मन कर गया, बस उन्होंने कहा और फिर गाड़ी रोक दी। तो यहाँ पर जो है ना हम लेने लगे हैं भुट्टे, तो हमारे सामने ही फ्रेश जो है वो भून करके ये लोग दे रहे हैं। और इस पूरी ट्रिप में ये हमारा पहला और आखिरी भुट्टा है जो हम जो है खा रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं क्यों इस पूरे ट्रिप में इस बार हमने कहीं भी कुछ ऐसा कुछ खाया ही नहीं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से रैप करके पूरा दिया है ना, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छा फ्रेश एकदम मीठा मीठा जो है ना ये भुट्टा था। और बारिश के दिनों में कसारा घाट पे ना आपको जगह जगह पे इस तरीके से वाटरफॉल है ना वो दिखाई देते हैं और लोग जो है वो उस वाटरफॉल को एंजॉय करते रहते हैं। तो ग्रीनरी जो है ना बारिश के टाइम में यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है इंडिया में। और अभी भिवंडी के करीब हम लोग मैकडॉनल्ड्स है वहाँ पर रुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी करना है लंच, क्योंकि टाइम भी हो गया था लंच का और सुबह हम लोगों ने कुछ ऐसा ज़्यादा नाश्ता नहीं किया था। बस चाय के साथ हमने खारी ही खाई थी, कुछ हमने लिया भी नहीं था। तो सबको ज़ोरों की भूख लग गई थी और इसके आगे का जो जर्नी है ना वो हमें नहीं पता कि और कितना टाइम लेगा, क्योंकि अक्सर भिवंडी के बाद से जो है ना ट्रैफिक मिल जाती है मेन और हम वहीं पे फंस जाते हैं। बट इस बार हमें जो है ना शाहपुर से भी काफ़ी जो है वो बीच बीच में कहीं डाइवर्जन है, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो काफ़ी जो है वो स्लो स्लो हम शाहपुर से ही आए थे इस बार। बट हमें टेंशन नहीं था क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है ना वो कल के दिन है। हम लोग एक दिन पहले जो है वो निकल आए हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो हम लोग काफ़ी परेशान हुए हैं इस टाइम के लिए, क्योंकि हम टेंशन में रहते थे कि पता नहीं हम एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच पाएंगे या नहीं, कि हमें फ़्लाइट मिलेगी कि नहीं। इस वजह से ना हमने सोचा कि हम एक दिन पहले पहुंचेंगे। तो एक दिन पहले पहुंच करके हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर हॉलिडे इन में। जब हम लखनऊ जा रहे थे तब भी हमने जो है यहाँ पर स्टे किया था और उसका जो वीडियो है वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, उसे भी आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में जो है वो चीज़ें बताई हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आ गया है एप्पल जूस और बच्चों को मिला है यहाँ पर क्रेयॉन का सेट है और एक कलरिंग बुक है, ताकि बच्चे जो है वो अपने आप को इंटरटेन रखे, इंगेज रखे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। और रूम में भी एज़ यूजुअल जो है ये नमकीन है, कुकीज़ है, चॉकलेट्स है, स्वीट्स हैं। लास्ट वाले ब्लॉग में भी मैंने बताया था जब हम यहाँ पर रुके थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मिली थी। और यही रूम था सेम, बट फ्लोर सिर्फ डिफरेंट था, क्योंकि हमें जो है वो 2 रूम चाहिए होते थे इंटरकनेक्टिंग, तो ये बस इसी लोकेशन पर इनके पास है। और अभी जो हो रहा है डिनर का टाइम और हम लोग आज जो है वो प्लान कर रहे हैं हम डिनर जो है वो बाहर करेंगे, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, कल हमें जल्दी भी नहीं निकलना है इतना। तो इस बार जो है वो हमने सोचा कि हम ज़रा सा सुकून से इंजॉय करते हैं थोड़ा सा यहाँ का स्टे। तो हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल जोगेश्वरी वेस्ट, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया है जाफ़र भाई। ये इनका आउटलेट जो है वो दुबई में भी है, तो हम जो है यहाँ पर काफ़ी खाते हैं। इनका फूड जो है वो हमें काफ़ी पसंद भी आता है। तो यहाँ पर करीब ही इनका रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम यहीं से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इनका इंडिया का जो आउटलेट है वो कैसा है और फूड की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले जो रोस्टेड और मसाला पापड़ है वो मंगवाया है।
यहाँ पर हमने बटर चिकन ऑर्डर किया था और साथ में नान। तो बच्चों ने लिया है बटर नान और हमारे लिए है प्लेन नान। इनका बटर चिकन जो है वो हम दुबई में भी बहुत खाते हैं और बहुत टेस्टी होता है। और जाफर भाई आओ और बिरयानी ना खाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बिरयानी किंग है दुबई में भी। तो यहाँ पर खाना हमने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया और मुझे लग रही थी चाय की तलब। तो मैंने सोचा कि चलो इंडिया है, मुंबई है, तो इजीली काफ़ी सारी चाय की शॉप्स हमें मिल जाएगी। बट कोई चाय की शॉप ही नहीं मिल रही थी, बट एक ही चाय की शॉप थी, ये तंदूरी चाय। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो पता नहीं, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया इन्होंने बनाई किस तरीके से, बट ये चाय बड़ी ही बकवास थी। या तो तंदूरी चाय ही ऐसी होती है या तो इस भाई की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं थी। खैर, अब हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम और अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। लास्ट टाइम जब हमने ब्रेकफास्ट किया था तो काफ़ी हमने जल्दी जल्दी में किया, क्योंकि हमें 9 बजे तक जो है वो चेकआउट कर जाना था। और अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम था, तो हमने काफ़ी सुकून से इंजॉय करते हुए जो है वो अपना नाश्ता किया, चीज़ों को देखते हुए कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्लोली स्लोली जो है वो हमने चीज़ें खाई, इंजॉय किया और अब हो गया है चेकआउट का टाइम। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट की जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस है वो हमें सॉरी, जो होटल की है ना सर्विस, वो हमें दी गई है। तो चूंकि इनकी सेडान कार है तो हमारा लगेज जो है वो एक कार में पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने हमें जो है वो 2 कार दी है। तो एक कार में जो है वो मैं और आयान जाएंगे और दूसरी कार में जो है वो हस्बैंड और खिज़र जाने वाले हैं। तो इस तरीके से 2 कार में हमने लगेज को डिवाइड किया है और मैं और आयान जो है वो सेट हो गए हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। तो यहाँ से तकरीबन 10 से 12 मिनट ही लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो पहुँच गए हैं हम एयरपोर्ट भी। तो इस बार का जो हमारा जर्नी रहा है ना, एक दिन पहले निकलने की वजह से तो काफ़ी हैसल फ्री हो गया था। मतलब काफ़ी सुकून से हम लोग जो है, एक टेंशन भी जो रहता था वो भी नहीं था, मेंटली भी हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री थे कि पता नहीं हम लोग टाइम पे पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। और एयरपोर्ट भी काफ़ी खाली-खाली था, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी इस वक़्त। और हमारा फ्लाइट भी जो है ना बस रेडी हो रहा है बोर्डिंग के लिए और इस वक़्त जो है वो हमारा टाइम हो गया है बोर्डिंग का। तो हम लोगों ने थोड़ा जल्दी ही बोर्ड कर लिया था, क्योंकि कुछ-कुछ अगर आपके पास लगेज हो ना चेक इन में, मतलब इस तरीके से कैबिन में ले जाने वाला, तो थोड़ा पहले ही चले जाना चाहिए, वरना फिर बाद में ना आपको स्पेस भी नहीं मिलती है। और हमने जो एंड में ये जो 2-2 का सेक्शन होता है ना सीट्स का, हमने वो लिया था। और यहाँ पर जो फूड वगैरह के जो कंटेनर है ना, अभी तक ये लोड हो रहे हैं फ्लाइट में। सो सबसे अच्छा पार्ट जो है वो टाइम टेक ऑफ का वो होने लगा है। और अभी मिल गया है हमें लंच और लंच में वही वेज ऑप्शन मैंने लिया है। इनके बहुत मतलब बार मैंने शेयर किया है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो सेम है, बस इस बार का रस मलाई जो डेज़र्ट था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या मेट्रो कोई प्रेफर्ड लैंडिंग? और अब बस अल्हम्दुलिल्लाह दुबई की सड़कें, दुबई का जो व्यू है ना वो नज़र आने लगा है। इतने मतलब महीने, डेढ़ महीने के बाद जो है ना वो हम लोग वापस आ रहे हैं। और इसमें जो है वो हमें अपना घर भी दिखाई दिया है। वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमें जो हमारा घर जो एयरपोर्ट के करीब है, तो ये पूरा जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना सामने बनी हुई कम्युनिटी, वो है हमारा घर। मतलब पूरा बड़ा नहीं, एक ही है उसमें। और बस पहुंच गए हैं हम और हो रहा है लैंडिंग। यहाँ पर हम लोगों को लगा था कि जो हमारा सीट है वो काफ़ी पीछे है, तो शायद से हमें बहुत ज़्यादा फ़ील होगा, बट बिल्कुल भी स्मूथ एकदम हमारी जर्नी रही थी। और इस वक़्त जो है ना हमें जाना है जो बैगेज काउंटर है और जो इमिग्रेशन काउंटर है वहाँ पर, तो उसके लिए हमें लेनी होगी ट्रेन, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ये एयरपोर्ट, तो उस टर्मिनल तक पहुँचने के लिए हमें जो है वो ट्रेन यूज़ करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर हम लोग जो है उस टर्मिनल तक पहुँच गए हैं और इस वक्त जो है वो हमारा सारा काम हो गया है। बस सिर्फ हमें जो है अपना बैगेज कलेक्ट करना है। दुबई एयरपोर्ट पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी जल्दी-जल्दी निपट जाती हैं।
तो बस हमारा जो बैगेज है वो भी आ गया है यहाँ पर और अब पहुँच गए हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में सेफली और बस अब कुछ ही देर में घर भी पहुंच जाएंगे। सो आप सारे लोगों को ये मेरा पूरा इंडिया का जो व्लॉग है, जो जर्नी है, वो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों के साथ में हर एक चीज़ को शेयर करने की। अब जो व्लॉग्स मिलेंगे आपको वो इंशाल्लाह दुबई के व्लॉग्स मिलेंगे और मैं क्या-क्या इंडिया से लेकर आई हूँ वो भी सब आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget to like, comment, share and subscribe.